हेलो एवरीवन। अच्छा बताइए, प्रॉफिट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है या किसी गरीब की हेल्प करना? अगर हम बात करते हैं वेलफेयर इकोनॉमी का जवाब है तो कहीं ना कहीं हमें दोनों की चीज़ ज़रूरत होती है। तो आइए कॉन्सेप्ट को समझते हैं हम वेलफेयर इकोनॉमी को। इसमें हम यहाँ देखेंगे वेलफेयर क्या होता है। वेलफेयर यानी हम जब देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट लोगों के लिए काम करती है। गवर्नमेंट लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है, उनके लिए रोड्स बनवाती है, बिल्डिंग्स बनवाती है, उनके लिए ब्रिजेस वगैरह की हेल्प करती है, या फिर उनके लिए फैसिलिटीज देती है, पानी की फैसिलिटीज देती है। तो ये सब हमारे वेलफेयर के पार्ट है। वेलफेयर ओरिएंटेड इकोनॉमी एक इकोनॉमिक सिस्टम है इन विच द गवर्नमेंट टेक्स एक्टिव स्टेप, जहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ स्टेप्स लेती है, प्रमोट करती है लोगों के हेल्प के लिए। स्पेशली देखा जाएगा तो कौन से लोगों के लिए करेगी? जो पुअर लोग हैं, जो थोड़े से गरीब लोग हैं, उनकी वेलफेयर के काम करेगी। वल्नरेबल सेक्शंस की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपके एससी एसटी, जो आपके लोअर कैटेगरीज के लोग आ जाते हैं। वुमेन्स इसके अंदर आ जाती हैं। डिसेबल्ड पर्सन आ जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं कि जिनको स्टार्टिंग से कुछ चीज़ें में उनको वो नहीं मिली, फैसिलिटीज नहीं मिली। तो द मेन एम आपका क्या होता है? नॉट ओनली फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ बट ऑल्सो सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी की भी हम यहाँ पे बात करते हैं। वेलफेयर इकोनॉमी अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट का एम क्या है कि इंश्योर करती है कि हर किसी की बेसिक नीड्स फुलफिल हो, उनको फूड मिले, उनको एजुकेशन, उनकी हेल्थ केयर, उनको हाउसिंग एक्सेसिबल हो एवरीवन, यानी हर किसी को ये चीज़ें फैसिलिटी मिले। जो थोड़े गरीब लोग हैं, जिनको लोगों को रिक्वायरमेंट है, उन लोगों के पास वो चीज़ें पहुंचे जो उनको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। डू यू नो, आप लोगों को पता होगा कि एक मिड डे मील स्कीम का आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये आपकी 15 अगस्त को लॉन्च हुई थी 1995 में। एंड नाउ इसको पीएम पोषण के नाम से किया गया है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड वेलफेयर प्रोग्राम है इंडिया के अंदर। प्रोवाइड करी गई है फ्री हॉट कुक मिल्स। यहाँ पे आपको पका पकाया जो आता है, प्रॉपर तरीके से खाना आपको मिलता है, बच्चों को प्रोवाइड करा जाता है गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स के अंदर, ओनली गवर्नमेंट स्कूल्स में, नॉट इन द प्राइवेट स्कूल। एज वेल एज द बाल वाटिकास, ये जो प्रॉपर है यहाँ पे आप देखा जाएगा इंप्रूव करा गया है न्यूट्रिशनल लेवल, जिसकी वजह से बच्चों का न्यूट्रिशनल लेवल काफी अच्छा हो, बूस्ट हो स्कूल का एनरोलमेंट। मतलब अगर बच्चे आएंगे खाने पीने के लिए आएंगे कि ये लगेगा कि हाँ चलो जो गरीब बच्चे हैं तो वो खाने के पर्पज से आएंगे, एटलीस्ट स्कूल के अंदर एनरोल तो होंगे। एंड अटेंडेंस भी क्या होगी? इंप्रूव होगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको जरूर याद कीजिएगा। एंड रिड्यूस क्लासरूम हंगर, और जो क्लासरूम में जो बच्चे भूखे रह जाते हैं वो चीजें भी क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। अब वेलफेयर इकोनॉमी को समझते हैं और डीपली। वेलफेयर इकोनॉमी जो है फोकस करती है, इंप्रूव करती है क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, लोगों की क्वालिटी को काफी ज्यादा इंप्रूव करती है। रिकॉग्नाइज करा जाता है प्योरली मार्केट बेस्ड सिस्टम एंड सम पीपल मे बी लेफ्ट बिहाइंड ड्यू टू पॉवर्टी। बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पे चले जाते हैं, छोड़ देते चीजों को, ड्यू टू पॉवर्टी, ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, ड्यू टू इलनेस एंड लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। कई बार उनको अगर कुछ दिक्कत है, प्रॉब्लम है, इलनेस है, तो उसकी वजह से भी देखने के लिए नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल, इफ एजुकेशन इज ओनली प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, अगर मान लीजिए कि जो एजुकेशन है वो सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ही प्रोवाइड करे, तो चिल्ड्रन पुअर फैमिलीज के क्या होंगे? वो तो पढ़ ही नहीं पाएंगे, वो तो स्कूल ही नहीं जा पाएंगे, स्कूल ही अटेंड नहीं कर पाएंगे। हेल्थ केयर सर्विस की बात करें जाए, अगर सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ही है तो वो तो बहुत ज्यादा, पहले से आपको पता है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जो बेचारे गरीब लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? मे नॉट रिसीव प्रॉपर ट्रीटमेंट, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट भी नहीं मिल पाएगा। एटलीस्ट जो पुअर पीपल्स हैं उनको भी क्या मिले? सारी फैसिलिटीज मिल जाए। तो वेलफेयर इकोनॉमी क्या करती है? गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती है? एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। क्यों? जिससे कि उनकी इनइक्वालिटीज जो है वो रिड्यूस हो। और इंडिया फॉलो करती है बहुत सारे प्रिंसिपल्स को ऑफ अ वेलफेयर स्टेट एज रिफ्लेक्टेड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन में, जो आपको दिया गया है। ये आप लोगों ने ऑलरेडी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, डीपीएसपी हम इसको बोलते हैं, जो उसमें आपने देखा होगा। रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है? वेलफेयर इकोनॉमी में देखें तो गवर्नमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और इंश्योर करती है फेयरनेस एंड सोशल सिक्योरिटी लोगों को मिले। अब कुछ एग्जांपल्स के साथ यहाँ पे समझते हैं। प्रोवाइडिंग पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे अब सरकार क्या कर रही है, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, जैसे रोड्स बना दिए, ब्रिज बना दिए, पब्लिक पार्क आप लोगों के लिए बने हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, ये सारे जो यूज करे जाते हैं किसके लिए? पब्लिक यूज के लिए करा जाता है। सेकंड इज द रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करा जाए, जिससे गरीब लोगों को फैसिलिटी मिल जाए, एटलीस्ट वो अपना बेसिक जो नीड्स हैं वो फुलफिल कर सके, और वो जो इनइक्वालिटीज है वो थोड़ी सी कम हो सके। तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट जो टैक्सेस लेती है वो किससे लेती है? जिनके पास हायर इनकम है, हायर इनकम ग्रुप से वो ज्यादा टैक्स लेती है। वहीं वो क्या करती है? रेवेन्यू और वेलफेयर प्रोग्राम्स बनाती है, किसके लिए? जो डिसएडवांटेजेस ग्रुप हैं।
थर्ड वन इज द इम्प्लीमेंटिंग वेलफेयर स्कीम। वेलफेयर स्कीम अभी हम लोगों ने पढ़ी थी, VBGRAM जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होती है, PM किसान जो फाइनेंशियल सपोर्ट देती है फार्मर्स को, एंड फ्री वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स आर एग्जांपल्स। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स ऑलरेडी आप लोगों ने सुने होंगे। नेक्स्ट वन इज द रेगुलेटिंग मार्केट। गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, गवर्नमेंट का काम क्या है, प्रॉपर रेगुलेट करना अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को, जो चीजें ट्रेड प्रैक्टिसेस में आपके अनफेयर तरीके से हो रही है, यानी ब्लैक मार्केट आपने देख लिया, या किसी चीज को एक्स्ट्रा आपसे चार्ज करा जा रहा है, प्रिवेंट एक्सप्लॉइट हो गया, चीजों को एक्सप्लॉइट करा जा रहा है, एंड सेट्स मिनिमम लेबर स्टैंडर्ड सच एज मिनिमम वेजेस। लोगों को मिनिमम वेजेस प्रोवाइड करे जा रहे हैं, एज जिनका जितना उनको वेजेस प्रोवाइड करना चाहिए उतना उनको नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे कुछ चीजों को मार्केट में गवर्नमेंट क्या करती है, प्रॉपर चीजों को रेगुलेट करती है, इन चीजों को भी चेक करती है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट चेक करती है क्वालिटी ऑफ फूल थ्रू स्टैंडर्ड लाइक FSSAI आपका जो फूड का आपका है, इसमें पूरी चीज़ों को चेक करती है कि क्या क्या चीज़ें लोगों को मिल रही है। इंपॉर्टेंस ऑफ सोसाइटी, सोशल सोसाइटी नेट्स सोशल सेफ्टी नेट्स आर प्रोग्राम डिस्पाइट टू प्रोटेक्ट पीपल ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम सच एज अनएम्प्लॉयमेंट, इलनेस और ओल्ड एज। सोशल सेफ्टी में यहाँ देखेंगे कुछ ऐसे प्रोग्राम्स डिजाइन करे गए हैं जहाँ पे लोगों को प्रोटेक्ट करा जाता है, उनकी जिस टाइम पे वो थोड़े अनएम्प्लॉयड है, इलनेस है, कोई बीमारी की वजह से या कोई ओल्ड एज की वजह से कुछ फैसिलिटीज उनको दी जाती है। एग्जाम्पल्स है सोशल सेफ्टी नेट्स के। तो फर्स्ट वन इज द पीडीएस मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है जहाँ पे राशन प्रोवाइड किया जाता है फॉर द पुअर पीपल, सब्सिडाइज करा जाता है फूड ग्रेन्स को लेकर। मिड डे मील इसके लिए हमने अभी पढ़ा था, जो स्कूल्स के बच्चों को दिया जाता है। फ्री एजुकेशन दिया जाता है, अंडर द राइट ऑफ एजुकेशन एक एक्ट बनाया गया जहाँ पे 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को क्या करा जाता है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती है द गवर्नमेंट ये स्कूल्स में। एंड नेक्स्ट इज द पेंशन स्कीम्स प्रोवाइड करी जाती है सीनियर सिटीजन्स को। एंड लास्ट वन इज द हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करी जा रहा है आयुष्मान भारत के अकॉर्डिंग। तो ये जो प्रोग्राम्स है वो इंश्योर करते हैं कि प्रॉपर जो वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी के कैन लिव विद डिग्निटी एंड सिक्योरिटी।